तो मैम अभी आपने बात की मूल्यांक और भाग्यांक नंबर की। हाँ जी। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये नंबर है क्या? देखिए, जो मूलांक है हिंदी में अगर हम उसका करें तो मूल, आपका जो मूल है उसका अंक। तो मैम आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता पाओगे कि 1 से 9 तक जो नंबर होते हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो 1 नंबर है वो राजा होता है। ठीक है। ठीक है, इनको प्रतिनिधित्व करना बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्शन देना बहुत अच्छा लगता है। तो मैम अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बनती नहीं है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका उन नंबर के साथ मिलके वो कुछ अच्छा सक्सेस पा सकते हैं और उनकी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल रह सकती है। यस, आपने वर्ड बहुत सही यूज किया, कंपैटिबिलिटी। अब बेशक वो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, राइट? तो कंपैटिबिलिटी इज utmost important। अभी हमने मूल्यांक और ये भाग्यांक की बात की थी, तो ये लकी नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं क्योंकि मूलांक 1 हूँ और भाग्यांक 8। देखिए, मूलांक जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी बताता है, दर्शाता है, और जो भाग्यांक है वो हमारा गोल दर्शाता है। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मोदी जी का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट क्या कहता है? क्या 2025 के बाद ये दोबारा पीएम बनेंगे? मैं आपको एक चीज समझाऊंगी बहुत ही सिंपल शब्दों में। जो मोदी जी का ये साल है वो 8 है पर्सनल ईयर, और जो अगला साल है वो 9 है जो मोदी जी का पर्सनल ईयर है। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के इस पावर पैक्ट शो में। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपकी बर्थ डेट और हाथों की लकीरों में लिखी जा चुकी है? और अगर अब हम बात करें करियर और रिलेशनशिप गोल की, तो वो भी किसी एक फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस मोक्षा रामपाल सिंह, जो एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि कैसे कोई अपना करियर, रिलेशनशिप या और भी कोई इशू मैम से साझा कर सकता है। और हम आज न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स को जानेंगे और उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो अक्सर कोई बात नहीं करता है। तो मैं मैम का स्वागत करना चाहूँगा पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन है कि कोई इंडिविजुअल किसी करियर में है और वो उसको एट अ टाइम पे अपने करियर को एक लेवल पे जी रहा है, तो क्या करियर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डिसाइडेड होता है? देखिए, सबसे पहली बात, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द पॉडकास्ट। सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन है, न्यूमरोलॉजी से हम काफी हद तक मदद ले सकते हैं अपना करियर डिसाइड करने के लिए। ठीक है। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि आपके पास इतना कोई मित्र है आपका या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके पास आए और वो कहे कि भी मुकुल मैं ये तो कर रहा हूँ मगर यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या मैं ये चीज कर रहा हूँ मुझे ना ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में ना हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, स्ट्रीम वाले, अगर आप याद हो आपको तो, कि अगर आप विद द फ्लो ऑफ स्ट्रीम जाएंगे या ऑपोजिट स्ट्रीम के उसमें जाएंगे, फ्लो में जाएंगे अपनी बोट को लेके, तो कितना समय क्या लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर हमारी अप्लाई होती है। जो न्यूमरोलॉजी है उससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि क्या ये करियर मेरे लिए बना है। समझे आप बात? ठीक है। तो अगर जैसे कि 1 नंबर वाला कोई व्यक्ति है जिसका मूलांक 1 है तो या फिर भाग्यांक 1 है, तो उसके पास जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज इतनी एक्स्ट्रा लेवल पे होती है, डायरेक्शन देने की क्वालिटीज इतनी अच्छी होती है, इनिशिएशन लेने की क्वालिटीज इतनी अच्छी होती हैं कि वो किसी भी, जैसे हम कहते हैं, कोई भी टीम लीडर बन सकता है, कोई लीडर भी बन सकता है देश का, या किसी गवर्नमेंटल जॉब में जा सकता है। ओके। तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि उसके पास वो क्वालिटीज हैं, वो माइंडसेट है। मगर अगर इसी 1 नंबर वाले को मैं काम दे दूं कि आप 5 to 5 की जॉब करेंगे, तो वहां पर और किसी का ऑर्डर्स लेंगे, तो दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। ठीक है। Number 1, people are not meant for taking orders, they are meant for giving orders. Okay.
तो आप देखेंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो आप वही हो गया कि आप स्ट्रीम के साथ, मतलब अगर आपका जो भी आपके नंबर्स हैं, अगर आप उनके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो इट विल बी जस्ट सेलिंग थ्रू द स्ट्रीम, यू नो, जैसे स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं। इधर बहाव जा रहा है तो आपकी जो नाव है, जो आपकी कश्ती है, वो भी इधर की तरफ ही बहाव में जा रही है। तो उसमें क्या होगा, आपकी फ्यूल भी कम लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो बहाव से जा रही है, वो यूज हो जाएगी पावर। ठीक है। बट अगर यही ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं चली जाऊंगी तो वहां पर मेरा फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी, और डेस्टिनी पे अपनी उस तक पहुंचने में मुझे समय भी लगेगा। सो ये है मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मैम अभी आपने बात की मूल्यांक और भाग्यांक नंबर की। हाँ जी। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये नंबर है क्या, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और ये कैसे हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो मूलांक है, हिंदी में अगर हम उसका करें तो मूल, आपका जो मूल है उसका अंक। ठीक है। और भाग्यांक, जो भाग्य, डेस्टिनी का अंक है, वो भाग्यांक कहलाता है। ठीक है। मूल जो है वो आपकी खुद की पर्सनालिटी होती है। तो जो हमारा रूलिंग नंबर हम जिसे कहते हैं या मूलांक कहते हैं, वो हमें हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताता है। अच्छा। मान लीजिए कोई 8 नंबर है, तो जो 8 नंबर के व्यक्ति हैं उनके पास है जस्टिस वाली पावर। ठीक है। वो गलत ना करेंगे, ना होता देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं कि जहां पर ये इतना हार्डवर्क करते हैं, और एक ये भी बात होती है कि जब तक ये काम स्वयं खुद ना कर लें तब तक इनको ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये किसी और को ट्रस्ट करते ही नहीं है किसी काम के लिए, बेसिकली जो अपना काम हो। तो इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। कोई इंसान कितना ही बढ़िया कर देगा, बट ये कहीं ना कहीं फिर भी जैसे कहते हैं ना कि नहीं, ये ऐसे भी हो सकता था, इसको, तो वो अपना काम ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ही लेके चलते हैं, ओवरबर्डन मतलब। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये इनको जो भी चीजें हैं वो लेट मिलती हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। 8 नंबर वाला व्यक्ति जो है वो जैसे हीरा मिलता है ना, बनता तो कोयले से ही है। ठीक है। तो कोयला कितने प्रेशर में जाके हीरा बनता है, हीरे की तब पहचान होती है। बिल्कुल। तो 8 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है वो हीरा होता है। हाँ, हमारा वो कोयले से हीरे तक का सफर जो होता है, वो हम न्यूमरोलॉजी से या किसी भी अकल्ट साइंस की मदद से अगर हम रेगुलर बेसिस पे उसकी गाइडेंस लेते रहें, तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हमारी आगे क्या आने वाला है। देखिए, जो होना है वो होके रहता है। बिल्कुल। कोई भी अकल्ट साइंस उसे बदल नहीं सकती है। ये मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि आज के टाइम पे जो तुम शॉर्ट्स और रील देखते हो, उसमें ये कहते हैं कि आप आइए, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा करियर सही रहेगा। बट मैम ने एक जो सबसे बड़ी बात बोली है कि आपकी मेहनत ही आपको उस लेवल तक पहुंचाएगी जिस पे आपको जाना है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो होके रहता है, मगर आपके प्रीवियस लाइफ बर्थ के जितने भी अच्छे कर्म होते हैं उसकी वजह से आपको कहीं ना हेल्प मिलता रहता है, या आपको किसी का पर्सपेक्टिव ऐड ऑन हो जाता है जिससे कि आपकी मदद हो जाती है, कि एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो है, जो मैं कह रही हूँ कि हमें वो ज्ञान लेते रहना चाहिए, अपना एनालिसिस करवाते रहना चाहिए, जिससे कि मेरे गोल के अचीवमेंट तक पहुंचने तक कोई भी अगर कुछ भी ब्रेक आ रहा है, या कोई भी जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर मान लीजिए, तो उसको मैं किस तरीके से संभाल सकूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो चीज होगी नहीं, वो चीज आराम से बदल जाएगी। अच्छा। जैसे कि अगर ब्रेकर है हमारे रोड पर,
राइट। तो रेमेडी करने से वो ब्रेकर नहीं हटता, वो आपको साइन बोर्ड दिख जाता है बिल्कुल कि यहाँ स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए क्योंकि आगे रोड ब्रेकर है, ठीक है। तो वहां पर ब्रेकर है, तो वहां पर आप अपनी स्पीड स्लो डाउन कर लेंगे, तो स्पीड स्लो डाउन करके वो ब्रेकर एक झूला बन जाता है, rather than आपकी स्पीड अगर ओवर लिमिट होगी तो आप क्या करेंगे, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। तो वो बोर्ड दिखना इज रेमेडी। ओके, तो मैम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप थोड़ा शॉर्ट में देखिए, जो आपका मूलांक है उसको तो आप सिंपल, जिस तिथि को आप जन्मे हैं, जिस डेट को आप जन्मे हैं, वही आपका होता है। हम कितनी भी, जैसे कि 22 हो गया, 24 हो गया, जितनी भी डबल डिजिट्स हैं उनको ऐड ऑन करके एक ही डिजिट पे लाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 1 से लेके 9 तक के ही नंबर्स को रिलेट करते हैं। तो ये मूल्यांक के लिए, भाग्यांक के लिए? मूलांक। भाग्यांक के लिए आपको पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ जोड़नी होती है, ठीक है, और उसके साथ आपको अपना अगेन डबल डिजिट में आएगा, उसको सिंगल डिजिट में करना होगा। जैसे कि आपका आता है 40, तो 4 + 0 = 4, तो आपका भाग्यांक 4 है और मूलांक तो आपका 8 है ही। ठीक है, तो मैम आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता पाओगे कि 1 से 9 तक जो नंबर होते हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो 1 नंबर है वो राजा होता है, ठीक है। इनको प्रतिनिधित्व करना बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्शन देना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है, मगर हार्डवर्क, मेंटल हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे कहें कि आप इनसे फिजिकल हार्डवर्क कराएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं अपना दिल चुरा लेंगे, बट ये इनिशिएटर होते हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता भी होते हैं, गुड कम्युनिकेटर होते हैं, क्योंकि देखिए, एक जो लीडर होता है, लीडरशिप क्वालिटीज है इनके अंदर, तो एक जो लीडर होता है वो अपनी वाक्पटुता इतनी अच्छी रखता है, अपनी स्पीच लेवल इतना अच्छा रखता है कि वो इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। सो वी कैन से दैट दे आर गुड इन्फ्लुएंसर आल्सो, ठीक है। जो 2 नंबर होता है वो मून से प्रभावित होता है, और जो मून है वो चंद्रमा माँ का रूप होता है। अच्छा। इमोशंस, आप जहां पर आप इमोशंस को भी कभी कभार, जैसे कई व्यक्ति होते हैं जो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दर्शा नहीं पाते हैं या उनको खुद ही समझ नहीं पाते हैं, या हम कहते हैं कि वो लोग, कई व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, बावजूद कि सब कुछ है हमारे पास। जो एक आम इंसान चाहता है वो सारी चीजें हैं, मगर फिर भी यहाँ पर सुकून नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं 2 नंबर का रोल होता है, इमोशंस। तो ये क्रिएटिव बहुत होते हैं, 2 नंबर वाले क्रिएटिव बहुत होते हैं। तो मैम, जैसे आप बता रही है स्पेशलाइज चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर्स के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपने करियर को सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि 2 नंबर वाले ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो उनको उसी फील्ड में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये पोएट्री बहुत अच्छी लिखते हैं, दे आर वेरी गुड ऑथर्स। ये किसी भी चीज में जहाँ क्रिएटिविटी है, आर्ट है, आर्ट रिलेटेड चीजें हैं, या कोई भी चीज जिसमें क्रिएशन अपनी दिखानी हो, तो वहां पर ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। लिक्विड का वर्क बहुत अच्छे है, इनको जमता है, मतलब लिक्विड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल दूध, पानी का काम, तो ये भी बहुत अच्छा इनको रिजल्ट देता है। तो मैम बहुत ही इंफॉर्मेशनल इंसाइट दे रही हैं हमें, तो आप अपना करियर भी उसी तरह से सेट कर सकते हैं। और मैं अपनी ऑडियंस से ये जानना चाहूँगा कि आपका मूल्यांक और भाग्यांक नंबर क्या है, वो आप हमें कमेंट्स में डालना, ताकि हम भी देख सकें और मैम भी बता सकें। बिल्कुल। तो 2 नंबर हमने कर लिया, अब 3 पे आते हैं फिर। देखिए, 3 नंबर जो है वो जुपिटर से गवर्न होता है, जुपिटर उसका आधिपत्य रखता है, बृहस्पति। तो ये लोग बहुत ही सोशल होते हैं, ठीक है, बहुत ही सोशल होते हैं। गुरु है तो हाँ, इनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज होती है कि ये हर किसी को ना अपने ज्ञान के थ्रू हेल्प जरूर करते हैं, मगर यही नेगेटिव ट्रेट भी आ जाता है कि इतने ज्यादा सोशल भी ना हो जाइए। अगर आपके न्यूमोस्कोप में अगर आपका 3 नंबर ज्यादा इम्बैलेंस होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, तो वहां पर भी ये होता है कि ये फिर रिजर्व भी हो जाते हैं, ठीक है। 3 अगर एब्सेंट हो तो ये ज्यादा जल्दी सोशल नहीं होते, जैसे कि आप है, ठीक है। तो वो भी चीज हम देखते हैं। तो 3 नंबर वालों को जो इनके एस्पेक्ट, इनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली टीचर,
गुरु का काम जरूर करना चाहिए, वो बहुत फलता है क्योंकि इनका दिमाग उस तरीके से चलता है। हाँ, बाकी कहने को तो कोई भी जहाँ पर सोशल उससे सोसाइटी से रिलेटेड वर्क हो, ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस सोसाइटी को समझते हैं। अब आते हैं 4 नंबर पर। 4 पे। तो 4 नंबर जो होता है वो राहु से गवर्न होता है। ठीक है। अब जो राहु है वो क्या है? सिर्फ सिर है। अच्छा। उसके पास सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम है। वो मन नहीं लाता कहीं पर भी, उसके पास सिर्फ सर है, इतना पार्ट होता है। ठीक है। बाकी सारा जो है वो तो केतु का चला गया। तो राहु जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोचता है। तो सोचना जो होता है वो साइंटिस्ट लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होता है उनका। तो जो लोग रिसर्च वर्क चाहते हैं करना, वो राहु कर सकता है। साइंस एंड टेक इनके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये इनके पास कैपेबिलिटी होती है इतना सोचने की। यू नो, कहीं का काटा कहीं का, ये सब कुछ जोड़ने की कैपेबिलिटी, कनेक्ट कर लेते हैं चीजें बहुत अच्छे से। तो ये यहाँ पर सोचने का जो काम है वो राहु का बहुत अच्छा होता है। स्पेक्यूलेशन भी अच्छी करते हैं, तो ये ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट वगैरह में भी जा सकते हैं क्योंकि तिगड़म ही होते हैं। तो मतलब एक का डबल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये करते ही करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर जो है वो फ्रीडम लविंग होते हैं, पहली बात। ठीक है। इनको 5 नंबर वाले को क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ना बिजनेस माइंड होते हैं और कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है इनका। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितना ज्यादा लोगों के अंदर रहकर बिजनेस ओरिएंटेड माइंड जो कहते हैं वो इनका होता है 5 नंबर वालों का। तो लोगों में रहकर कन्विंसिंग पावर जो होती है, तो ये सेल्स में जा सकते हैं फिर तो। सेल्स में तो बहुत बढ़िया करेंगे। अच्छा। अपना खुद का बिजनेस का वेंचर इन्हें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए बिकॉज दे आर बॉर्न बिजनेसमैन। स्टार्टअप कल्चर वैसे ही चल रहा है हमारे देश में, तो मैं सारे 5 नंबर वालों को कहना चाहूंगा कि एक बार मैम की बात पे इम्प्लीमेंट जरूर करना, स्टार्ट करना अपने भी एक बिजनेस। हाँ, नहीं कर सकते हैं और बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, प्रोवाइडेड सारी चीजें देखनी पड़ती है न्यूरोस्कोप में। ठीक है। बट हाँ, ये अपॉर्चुनिटीज ये लोग ले सकते हैं। ठीक है। जो 6 नंबर है वो वीनस से गमन करता है। तो वीनस तो देखिए लग्जरी है। ठीक है, 6 नंबर लग्जरी, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े, मतलब हर किसी वो चीज जिसके साथ एक लेबल हो, तो ये लोग वहां बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये उसी चीज के लिए बने होते हैं, तो हाँ, किसी भी चीज से लग्जरी से रिलेटेड परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये बैग्स, ज्वेलरी, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है वर्क, लग्जरी रिलेटेड वर्क। ठीक है। और 7 नंबर और इवन एंटरटेनमेंट ऑल्सो। अच्छा, इवन एंटरटेनमेंट ऑल्सो। देखिए जो 7 नंबर है वो तो आपका अध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है। क्योंकि ये केतु से गवर्न होते हैं, इनके अंदर वो क्षमता होती है जो आप और मैं आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो ये अपने मन से लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। दे कैन वेरी वेल टेल यू फ्यूचर। दे जो 2 नंबर वाले होते हैं वो भी। ठीक है। मगर 7 नंबर वालों के पास तो यस, इंट्यूटिव पावर काफी स्ट्रांग होती है। अध्यात्म में जब तक नहीं जुड़ेंगे, मगर जब जुड़ गए तो इनका अध्यात्म पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यस, वी कैन से दैट। दे स्ट्राइव फॉर इट एंड दे इजीली गेट इट बिकॉज ये लोग ना लोभी नहीं है। ठीक है। दे आर अ काइंड ऑफ डिटैच्ड पीपल, जिसे ये मेटेरियलिस्टिक चीज कुछ नहीं चाहिए। मेटेरियलिज्म में ये बिल्कुल जीरो होते हैं। हाँ, मगर बल और अपनी क्षमता उतनी रखते हैं कि ये मेटेरियलिस्टिक चीजें पाने के बावजूद भी उनको त्याग देते हैं। ठीक है। तो ये है। बट हाँ, इनकी स्पेक्यूलेशन पावर हाईएस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स होती है।
ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज को ना दिमाग से, और वैसे दिमाग कम यूज करके, मगर ये है कि ये इंटरनली उस चीज को भाप लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, इंट्यूटिव पावर इतनी ज्यादा होती है। तो इनको भी मैं कहूंगी स्टॉक मार्केट में तो करना ही करना चाहिए। अच्छा। एंड अकल्ट भी एक इनका फील्ड बनता है। अच्छा। दे कैन बी गुड टीचर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये डिटैच्ड रहते हैं, तो दे आर ऑलवेज ऑन अ गिविंग मोड। तो अकल्ट एंड स्टॉक मार्केट एंड दिस थिंग आपका स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। अब बात आती है 8 की। देखिए 8 नंबर, खुद मैं 8 होने के बावजूद ही आपको बता रही हूँ कि 8 नंबर जो है वो सबसे प्रेशियस नंबर है। ठीक है। इन पूरे 9 के नंबर की सीरीज में, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपना आप अपना अंपायर खड़ा करते हैं। अच्छा। बिल्कुल, ये अपना एम्पायर खुद खड़ा करते हैं। क्योंकि ये दिए में यकीन नहीं करते। कोई चीज मिल जाए उसमें इनको वो सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती है जब तक ये अपना खुद का कुछ कर ना ले। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि जो 8 नंबर होता है वो इन्फिनिटी का साइन होता है। तो 8 नंबर वाले 2 लेवल पे जाके सेटिस्फैक्शन रिसीव करते हैं। पहला मटेरियलिस्टिक, दूसरा आपका स्पिरिचुअलिज्म। अच्छा। तो जब तक ये ईदर ऑफ द उसमें पेंडुलम में जाएं, एक उसमें चले जाएं, जैसे मटेरियलिस्टिक हो जाए तो मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मगर कुछ लोग आपने ये देखेंगे कि बीच में अधर में भी होते हैं, जो ना मटेरियलिस्टिक हो पाते हैं पूरी तरीके से और ना ही स्पिरिचुअलिज्म में आ पाते हैं। वहां पर जो 8 नंबर के लिए ये भ्रांतियां बनाई हुई हैं कि भी हाँ, दे गेट थिंग्स वेरी डिलेड एंड दे हैव वेरी हार्ड लक एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहां पर मैं ये कहूंगी कि ये पॉइंट आता है, हमें उस नंबर की क्वालिटीज को समझना। क्योंकि देखिए ये नंबर एक इतना भारी नंबर है कि ये जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो एक तो सेल्फ जस्टिस और जस्टिस से रिलेट बहुत ज्यादा करते हैं। सो दे वांट एवरीथिंग टू बी जस्ट। अब अगर किसी ने इनको ठोकर मार दी और इनके माइंड में ये था कि इसको सॉरी बोलना चाहिए था मुझे, और अगर वो नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं अंदर चलता जाएगा। ठीक है। दे आर सीक्रेटिव ऑल्सो, वेरी मच सीक्रेटिव। दे हैव 2 sides of their personality. One for the world and second for themselves. और वो जो अंदर की क्वालिटी होती है, वो जो अंदर का इनर सोल होता है ना, इनर इनकी पर्सनालिटी होती है, वो हर किसी के सामने नहीं उजागर होती। करते ही नहीं है। ठीक है। करते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से 8 नंबर वालों को लीगल उसमें जरूर जाना चाहिए, लीगल इन द सेंस लॉ में जरूर जाना चाहिए। लॉ में जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लॉयर बन सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे इवन जुडिशरी में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो यस, अब बात करते हैं 9 नंबर की। देखिए 9 नंबर जो है वो कंप्लीशन ऑफ द साइकिल हो गया। तो 9 नंबर जो है वो हमेशा ना गिवर होता है। दे आर वेरी कंपैशनेट पीपल। ओके। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि ये मार्स से गवर्न होता है, तो इनके अंदर ऊर्जा भी अत्यंत लेवल पर प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये लेजी नहीं होते? नो, नॉट एट ऑल। 9 नंबर। 9 नंबर जैसे वॉल्केनो होता है ना, इरप्ट, वैसा होता है इनके अंदर। अच्छा। और जब तक ये उस चीज को मैं ये जरूर कहूंगी कि 9 नंबर वाले आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें या फिर 9 नंबर वाले किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, क्योंकि इनकी सेटिस्फैक्शन, इनका जो पर्सनालिटी ट्रेट है ना, वो वहां जाके सेटिस्फाई होता है। क्योंकि अगर इनकी वो एनर्जी का भुगतान या एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हुआ
तो ये इनको स्ट्रेस क्रिएट कर देता है, एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना जरूरी है। हाँ, तो देखिए एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो भी काफी ज्यादा वर्जिश वगैरह करता है, और यू नो दे आर इनटू टू मच ऑफ एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग, सो बाय दैट थिंग दे एक्सपेंड देयर एनर्जी. So expending of their energy is very much required, and because they are so much compassionate, because they have that feeling of, you know, patriotism कह लो या giving कह लो, so they should join armed forces. Okay. IPS हो गया या किसी भी आर्म्ड फोर्स जो हमारी है, नेवी है, आर्मी है, तो वहां पर भी इनको जरूर जाना चाहिए, बिकॉज वहां पर इनका वो जो एक, क्योंकि देखिए जब आपके पास एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली आपके पास पावर आ जाती है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये चीजें, ये फील्ड इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, तो मैम अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बनती नहीं है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका उन नंबर के साथ मिलके वो कुछ अच्छा सक्सेस पा सकते हैं और उनकी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकती है, स्मूदनिंग की तरह चलेगी। तो आप कुछ वो नंबर्स बता सकते हैं जिनका एक दूसरे से मिलके कि एक कंपैटिबल पार्टनर भी कह सकते हो आप, और आप कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ मिलके वो नई अचीवमेंट्स को लाइक फुलफिल कर सकें। देखिए इसमें यस आपने वर्ड बहुत सही यूज किया, कंपैटिबिलिटी। अब बेशक वो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, राइट, तो कंपैटिबिलिटी इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ ट्रेड्स बताए हैं थोड़े थोड़े हर एक नंबर के, 1 से लेकर 9 तक के, तो यहाँ पर क्या आता है कि जो 1 नंबर वाला है उसके पास अगर मैं कह रही हूँ कि निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, करेजियस बहुत अच्छे होते हैं, तो वहीं पर ही दूसरा ट्रेट भी इनका आता है कि इगोइस्टिक भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ इनके अंदर यू नो सेल्फ एस्टीम वाला पार्ट भी होता है, सेल्फ जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ ईगो तो बोल ही दिया मैंने, तो उसमें प्राउड अच्छा आप बोल सकते हो कि वो पार्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को जहां पर ये अपने गलत को भी सही जो निर्णय दे दिया वो दे दिया, वो वाला सिचुएशन रखते हैं और किसी के अंदर रहकर काम नहीं कर सकते ये लोग। आप अगर इनको कमांडिंग पोजीशन से हटा के किसी की कमांड के अंडर रख देंगे तो ये काम नहीं कर सकते। तो ये नेगेटिव ट्रेट है। अब वही चीज अगर मैं देखूं 8 नंबर से, 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर जस्टिस से रिलेट करता है, तो इन दोनों लेबर क्लास को रिलेट करता है। तो ये अपना अपना सोचने का भी है। प्रोफेशनली दे आर ब्यूटिफुली लिंक्ड अप नंबर्स। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो 1 और 8, 1 जो है जिसको डायरेक्शंस पता है मुझे क्या करना है, और 8 नंबर को हार्डवर्क बहुत अच्छा आता है, तो प्रोफेशनली तो दे आर ब्यूटिफुली लिंक्ड अप। मगर पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इनके ईगो क्लैशेस जरूर होते हैं। ठीक है, जहां पर वो ठीक भी कह रहा होगा तो 8 नंबर वाले को सही नहीं लगेगा, वो कहता नहीं यार बात तो ठीक कह रहा है बट ये जस्टिस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपना पर्सपेक्टिव देख रहा है और दूसरे इंसान का नहीं देख रहा। तो वहां पर जाके जो है हमारी क्लैशेस जरूर आते हैं। ठीक है, 1 और 8। ठीक है, ऐसी दूसरे नंबर्स में कोई, अगर जैसे हम 2 की बात करें तो 2 नंबर वालों के साथ जो है 1 भी अच्छा चलता है, ठीक है, 2 भी अच्छा चलता है, 3 भी अच्छा चलता है, 5 भी अच्छा चलता है, 6 और 7 न्यूट्रल होते हैं, बट 9 नहीं अच्छा चल पाता। अच्छा, क्योंकि वहां पर वो इमोशन से भरा हुआ है, सहजता से काम है, और 9 नंबर जो है, अब वो क्या है, एक तो गिवर है और साथ ही साथ एनर्जी से भरा हुआ है। तो मार्स अग्नि और जो मून है वो जल तत्व है, तो आपने इनको अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है मैम, ये तो आपने मतलब कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हम जैसे लाइक इंडिविजुअल्स को पता नहीं होता, लेमैन टर्म्स में आपने चीज़ें काफ़ी समझाई है। तो मैम ये तो
लाइक आपने मतलब अंदर की चीज़ें बता रहे हो काफ़ी, और ये मेरे हिसाब से जब भी कोई शादी के लिए अगर अपना प्लान बना रहा है तो उसको भी देखनी चाहिए फिर तो अपने पार्टनर में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए, बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ और बी इट योर पर्सनल लाइफ, तो यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करेगा, या आपकी सोच की वेवलेंथ, थिंकिंग वेवलेंथ मैच नहीं करेगी, तो लाइफ बिकम्स हेल। तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो हम ये नंबर्स बता रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अगर आप कॉशन बरतें, तो हाँ, बहुत बहुत लेवल, मतलब जिसे कहते हैं 80% देखिए, इसमें हेल्प हो जाती है। ये तो काफी बड़ा नंबर है मैम। हाँ, 80%, यस, होती ही होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो मैं मेरे माइंड में एट टाइम पे आ रहा है वो ये है कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम किसी की लाइफ में सक्सेस या फेलियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए, प्रिडिक्शन तो होती ही होती है। ठीक है, आपने कहा सक्सेस बिल्कुल होती है, आपने कहा फेलियर बिल्कुल होता है। ठीक है, मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरे जीवन में या किसी के भी जीवन में सक्सेस लिखी है या फेलियर लिखा है, तो सक्सेस पाने पर हमें अपना दिमाग 7वें आसमान तक नहीं लेके जाना चाहिए, और फेलियर पाने पर हमें बिल्कुल ही रह नहीं जाना चाहिए कि बिल्कुल ही अब ये तो दुनिया ही छोड़ने वाली बात होगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें हर एक चीज से एक्सपीरियंस लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगर आप सीख जाते हैं तो यही आप करने आए हैं इस धरती पर। बेसिकली हमारी सोल पढ़ने आई है, एक्सपीरियंस करने आई है, तो हमें वो करना चाहिए। लाइक बोलते में लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं जो कि जैसे हम पर्सनल ईयर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम, जो जैसे कि इंडिविजुअली आपका या मेरा क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, तो उसमें ही हमारी सक्सेस भी आ जाती है, उसमें ही हमारी फेलियर्स भी आ जाते हैं। मगर फिर से मैं यही दोहराऊंगी कि एनालिसिस से जो है वो काफी हद तक हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, और सॉल्यूशंस मिलने के बाद हमें उस चीज को, उस गोल को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ना काफी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमको क्लूज मिल जाते हैं। और माइंड माय वर्ड्स जो भी फॉलो करता है वो जरूर अपने निश्चित गोल तक पहुंचता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। ठीक है मैम, अभी थोड़ी देर पहले ना आपने एक बात बोली थी कि लाइफ में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगी आपकी मेहनत। बिल्कुल, ठीक है, और मैंने ये भी सुना है कि हर किसी का भाग्य अलग होता है, तो अगर किसी के भाग्य में वो डेस्टिनी नंबर नहीं है, या वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी लाइन नहीं है, तो क्या वो अपनी मेहनत से उसको बदल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मनुष्य जीवन में आए हैं, किस लिए आए हैं? यही है मेन, कि मनुष्य जीवन जो है वो बाकी जितनी भी हमारी जितनी भी जातियां हैं, जीव जंतु हैं, जितनी भी हमारी लिविंग लाइफ है, उनमें सबसे उच्च कोटि का जानवर है। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी 5 तत्व हैं, 5 सेंसेस हैं, और सबसे बड़ी सेंस है समझना, सोचने की। तो हाँ, ऑफ कोर्स, देखिए, नियंत्रण करेंगे अगर आप अपनी पूरी 5 इंद्रियों पर, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर ये होगा कैसे? इसके लिए अब जैसे कि हमारी कुछ देर पहले ये भी बात हो रही थी कि बैठकर मनन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ती है। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन अगर मैं 4 साल के बच्चे को कहूंगी तो वो नहीं कर पाएगा। इट कम्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, राइट, एंड विद सर्टेन एज, व्हेन यू क्रॉस सर्टेन एज, तो आपको आपके सराउंडिंग्स जो है वो बहुत कुछ सिखा देती है, प्लस आपको आपकी पढ़ाई बहुत कुछ सिखा देती है, आपकी एजुकेशन बहुत कुछ सिखा देती है। तो वहां पर हमें एजुकेशन जो है वो बहुत हेल्प करती है। हाँ, प्रोवाइडेड आपने उससे कुछ लर्न किया हो, जस्ट टू क्रॉस अ लेवल, 8th क्लास और 9th क्लास, मतलब जस्ट टू क्रॉस अ स्टैंडर्ड शुड नॉट बी द गोल। और ये ना हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए अपने बच्चों को भी, और हम सब में ये इनकलकेशन आनी चाहिए
कि जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें कुछ लर्न करना है, बिकॉज अभी वो है रटाफिकेशन वाला सिस्टम है रोटल में, या तो वहां पर नहीं हो पाता है। हाँ, अगर आप अच्छे से समझेंगे उन चीजों को तो आप अपनी डेस्टिनी को जरूर चेंज कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट। ठीक है मैम, कई बार हमें सुनने में आता है लकी नंबर। यस, अभी हमने मूल्यांक और ये भाग्यांक की बात की थी, तो ये लकी नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है? और कहते हैं कि किसी को अगर अपना लकी नंबर पता हो तो वो अपने लाइफ में भी चेंजेस ला सकता है, जैसे मैंने आपसे पूछा भी था नंबर अगर आपको पता होगा। तो ऐसी कोई रियल लाइफ स्टोरी आपको पता है जब उसने अपने नंबर पे काम किया और उसका भाग्य बदल गया? देखिए, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। मैं क्योंकि मूलांक 1 हूँ और भाग्यांक 8 हूँ। देखिए, मूलांक जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी बताता है, दर्शाता है, और जो भाग्यांक है वो हमारा गोल दर्शाता है। ठीक है, ठीक है, हम लाइफ पर्पस दर्शाता है। ठीक है, अब 1 और 8 जो है वो, जैसे कि अभी मैंने बोला कि क्लैशेस आ जाते हैं, तो ये तो एंटी नंबर्स हो गए। मगर ये इन नंबर्स की वजह से मुझे लर्निंग का बहुत बढ़िया शौक लग गया। हाँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती हूँ, जो कि मैंने आज तक किया भी नहीं है। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, बट देन वो नहीं पाना, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद क्योंकि वहां पर भी क्लैशेस हो जाते कि मैं नहीं सुनती, मैं किसी का ऑर्डर नहीं ले पाती, तो शायद भगवान ने मेरी डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। तो मैम भी एक एग्जांपल है कि मैम भी एक सिविल सर्वेंट थी, और सिविल सर्विसेज में मैम का नहीं होने के कारण मैम ने एस्ट्रोलॉजी की ऐसी लाइन, आपने एक अलग ही लाइन पकड़ी, और आज मैम हमारे सामने बैठ के हमें एस्ट्रोलॉजी का इंसाइट बता रही है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि आप प्रिपरेशन करो एग्जाम के लिए, अगर वो नहीं निकलता है तो शायद भगवान ने आपके लिए और भी रास्ते आपके लिए चुन रखे होंगे। बिल्कुल चुन रखे हैं। हाँ। क्योंकि देखिए, जो हमने डिसाइड किया है अगर हमें वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और अगर हमने जो डिसाइड किया है वो हमें ना मिले तो वो उससे भी बढ़िया, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छे से सोचा हुआ है। देखिए, अगर आज जैसे मैं अभी माँ हूँ तो मैं कोई भी अपने बच्चे के लिए गलत डिसीजन नहीं लूंगी। बिल्कुल। अब मेरा बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे फला चीज चाहिए और मैं मना कर रही हूँ, मान लीजिए ठंडी में आइसक्रीम ही मांग रही है और मैं मना कर रही हूँ, तो मेरा अब उस समय मेरा डिसीजन वो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। वो उसको लगेगा कि ये मेरे विरुद्ध जा रहा है, इट इज अगेंस्ट मी। बट क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही भगवान भी हमारे डिसीजंस बना रहा होता है, जो कि हमें लगता है कि हमारी ख्वाहिश के, हमारी डिजायर के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। बिल्कुल। बट दैट इज एक्चुअली नॉट द केस, क्योंकि उसका हमें लंबे दौर पर जो रिजल्ट है वो मिलेगा। तो इसलिए हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, नो मैटर व्हाट। कर्म तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए, कर्म उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बिल्कुल। तो इसलिए आपको कर्म तो करने ही हैं। कर्म से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मगर हाँ, ये तो जरूर ही रहता है कि अगर हम उसके साथ जुड़कर रहें, अगेन कमिंग टू द बैक वन, स्क्वायर वन, के हम अगर उस स्ट्रीम के फ्लो के साथ चल जाएं तो उससे बढ़िया बात तो ये क्या ही होगी। बिल्कुल। हाँ, तो हम लकी नंबर के कॉन्सेप्ट पे थे। हाँ, आप बता रहे थे। देखिए, लकी नंबर जो होते हैं, जैसे कि हाँ, मैं वही 1 और 8 की बात कर रही थी, तो 1 और 8 का जो बेस्ट फ्रेंड है वो 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर है, तो मतलब कि वो कर रहे थे, तो मेरे डैड 5 नंबर थे। तो जहां मेरे पास 5 नंबर की कमी थी तो वो मुझे वहां से मिल गया। तो लकी नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपके दोनों मूलांक और भाग्यांक तो है ही आपके लकी नंबर, ठीक है, मगर इनके साथ साथ बेस्ट कंपैटिबल नंबर जो होते हैं वो भी आपके लिए लकी बन जाते हैं। राइट, ठीक है। और एक एक हमारे को नंबर हर एक इंसान को दिया जाता है भगवान की तरफ से। अच्छा। वो
भी आपका एक बेस्ट नंबर होता है, जैसे कि हम कुआ नंबर कहते हैं। तो ये कुआ नंबर के बारे में आप कुछ बताओगे, क्या है देखिए लकी नंबर आप कह सकते हैं अपना कुआ नंबर। हाँ, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए आप अपनी सिर्फ ईयर ले लेते हैं, बर्थ ईयर लेते हैं सर। ठीक है। जैसे कि आपका है 1995, अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हुआ? 1806 लाइक 1806 24 ठीक है। 2 और 4 6। अब मेल्स के लिए हम 11 से इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, और फीमेल्स में 4 ऐड कर देते हैं। मेल के लिए 11 से उस नंबर को माइनस कर देंगे टोटल, और फीमेल्स के लिए जो टोटल आता है उसमें 4 ऐड कर देते हैं। 4 ऐड कर देते हैं। जैसे मेरे केस में अभी 5 आ रहे हैं, आपके केस में 5 आ रहा है। ठीक है। तो वो चीज है आपके अंदर 5 जो है, वो 5 जो है आपको, क्योंकि देखिए अब आप यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, आप अभी गवर्नमेंटल जॉब कर रहे हैं, राइट, और साथ ही साथ आप ये भी कर रहे हैं। तो वाक्पटुता कहाँ जा रही है? देखिए बिजनेस सेंस कहाँ जा रहा है? हाँ, आपका उद्देश्य कुछ और हो सकता है ये पॉडकास्ट करने का, मगर आप एक सोशल उसमें तो है ही, जहाँ पर आप लोगों से जुड़ रहे हैं, राइट, और आप उनसे बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ 5 नंबर एंड यू हैव इट। ओके, ठीक है। तो मैम ने ये कोआ नंबर के एक नया कॉन्सेप्ट भी बताया है, तो आप अपना मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिल्कुल। तो मैम जैसे हर साल हम ये कहते हैं कि ये साल किसी पर्टिकुलर नंबर का होगा, जैसे 2024 8 नंबर वालों का था, और अब 2025 चल रहा है। देखिए 2024 जो था वो 8 नंबर वालों का नहीं था। अच्छा, उसका टोटल 8 था। ठीक है। 2025 जो है उसका टोटल 9 है। 9 है। तो 9 मतलब जितनी भी गतिविधियां, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 9 नंबर है वो कंपैशनेट होता है, मगर इसमें एग्रेशन भी बहुत होता है। तो अभी आप देख रहे हैं आग से ये रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा यूएस में वाइल्ड फॉरेस्ट जो फायर हुआ है, तो कितना ज्यादा हो रहा है अभी, जो कि अभी होता नहीं है सर्दियों में कभी भी यूएस में, बट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ना हर किसी को एग्रेशन ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, और बेशक वो 2 नंबर वाला हो शांति प्रिय, या 1 नंबर वाला हो, या 4 या 5, वट एवर बी द नंबर। ठीक है। तो अगर वो अब मिल रहा है तो आपको उसको संभालना है, क्योंकि हर किसी नंबर को एग्रेशन तो बाय गॉड्स गिफ्ट इस साल मिलेगा ही मिलेगा। तो अब यही हम तो इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर हम यही लेवल उठा दें थोड़ा सा, अपना कंट्री लेवल पे बात करें या अपना गवर्नमेंटल लेवल पे बात करें, तो जो तेज दिमाग वाली या गर्म दिमाग वाली गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि चल ही रहे हैं, कितने युद्ध चल रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनका दिमाग और गर्म हो जाएगा, और वो सीधा सीधा ये कहेंगे कि या तो आर या तो पार, मतलब एक्सट्रीम होगा बिल्कुल, या कि एक इस साइड या तो दूसरे साइड। अब देखिए, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि पुत्र भी होते हैं, तो अभी आप देखिए स्टार्टिंग में ही हमारे भूकंप आया है, तो वो कितना 7 रिक्टर का आया है। अभी जो नेपाल में आया है, हाँ, तिब्बत एरिया में। तो आप देखिए एकदम से ही शुरुआत। तो यहाँ पर तो सबको एक मैं टिप देना चाहूंगी कि ये पूरा साल आपने हनुमान जी को, श्री राम नाम को नहीं छोड़ना है, या जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो किसी भी धर्म से रिलेट कर रहे हो, अपने प्रभु का नाम आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखनी है अपने। बिल्कुल। आप जहां आप डगमगाए, क्योंकि वहां पर आपका एंगर प्लेस में आ जाएगा, और भगवान नाम जब हम लेते हैं, जब हम अपने मूल तत्व के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हम काम हो जाते हैं। आप देखेंगे जो बच्चा है जब वो रो रहा होता है फिर एकदम अपने मॉम या डैड के उसमें आ जाता है, तो वो शांत हो जाता है, वो काम हो जाता है कि हाँ आई एम सिक्योर। तो वही सेंस हमें भी चाहिए इस साल। तो हाँ, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट निकल के आया है कि ये साल आपको अपने गुस्से पे
बिल्कुल कंट्रोल करना है। गुस्सा तो आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तो शॉर्ट वो तो शॉर्ट है, आएगा, ठीक है, सबको आएगा, मगर आपको कामली उसको वो करना है, और उसके लिए आपको हेल्प जो लेनी है वो अपने प्रभु की लेनी है। ठीक है। तो मैम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मोदी जी का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट क्या कहता है? क्या 2025 के बाद ये दोबारा पीएम बनेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च भी हो चुकी है, बातें भी हो चुकी हैं, ठीक है, मगर मैं आपको एक चीज समझाऊंगी बहुत ही सिंपल शब्दों में। जो मोदी जी का ये साल है वो 8 है पर्सनल ईयर, और जो अगला साल है वो 9 है, जो मोदी जी का पर्सनल ईयर है। 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ वन चैप्टर, ठीक है। अगर मैं अब कंप्लीशन, देखिए, या तो मेरी पर्सनल लाइफ में होगा या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में होगा, बिल्कुल, राइट। अब पर्सनल लाइफ अगर मैं उनकी देखूं तो वो नहीं है, बच्ची मेरे पास एक लाइफ प्रोफेशनल। अच्छा, तो हम जितने भी लोग हैं वो वहीं से ही आकलन लगा रहे हैं कि हाँ, कंप्लीशन ऑफ समथिंग इज देयर। अच्छा, ठीक है। तो मैम ने कहा कि 2025 के बाद 26 में जो उनका पर्सनल ईयर निकल रहा है, हाँ, उसमें एक चैप्टर, अध्याय उनका कंप्लीट हो जाएगा लाइफ में। ठीक है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े लीडर बीजेपी में, वो है योगी आदित्यनाथ जी। तो उनका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट क्या कहता है कि उनका जो एक्सपोजर है वो स्टेट में ही लिमिटेड रहेगा या वो पीएम तक जा सकते हैं? एक्सपेंशन तो लिखा ही है, ठीक है, ठीक है। अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी मेरे कहने में कि मैं उनको उस लेवल तक पहुंचा दूं, मगर एक्सपेंशन तो गारंटीड है, ठीक है, कि वो इस जैसे सीएम है तो वो ऊंचे लेवल पे जाएंगे। आगे आने वाले 2 सालों में उनकी एक्सपेंशन लिखी है, मगर उसके बाद ठहराव की भी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ थिंकिंग उनके लिए थोड़ा सा गलत, जिसे कहते हैं रॉन्ग डिसीजंस जो है वो रह जाएंगे, और वहां पर शायद कॉमा या फुल स्टॉप लग सकता है। तो मैम अब मेरा क्वेश्चन है हमारे देश के लिए, जिस हिसाब से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे युद्ध चल रहे हैं, हाँ जी, तो 2025 में आपको क्या लगता है कि इंडिया सुपर पावर बन पाएगा? इंडिया तो सुपर पावर है ही, मेरा देश है तो सुपर पावर तो है ही। नहीं, वो हमें पता है, पर एक न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कि इंडिया का क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, इस साल 2025 भारत के लिए मैं जो कहूंगी वो हाँ, दोनों ही चीजें लाएगा, पॉजिटिव्स भी और थोड़ा नेगेटिव्स भी। ठीक है, हमारे जो ऊंचे लेवल के लोग हैं, अगर वो तरीके से चलें, तरीके से इन द सेंस प्रॉपर डिसीजन लें, तो बहुत ही, जिसे हम कहते हैं, एक एग्जॉल्टेड लेवल पर भारत आके खड़ा हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, डिसीजन मेकिंग हैज द पावर, और जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। हम अभी जो है हम काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा जाने वाला भी है। हम वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज में जरूर रिनाउंड रहेंगे। तो ये काफी बड़ी प्रेडिक्शन कर रही है मैम कि 2025 हमारे देश के लिए खासकर काफी अच्छा रहने वाला है। जस्ट TNC अप्लाइज दैट सिर्फ जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं हमारे देश की, अगर वो बहुत ही सहज स्वभाव से ओवर थिंकिंग ना करते हुए अगर ये डिसीजंस लेती हैं, तो ऑफ कोर्स वी विल रीच हाइट्स। तो बिजनेस लेवल तो नेक्स्ट लेवल जाने ही वाला है हमारा। बिजनेस में जितने भी सेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हर सेक्टर में डिसीजन मेकिंग शुड बी डन वाइजली। तो आप ये देखेंगे कि इस 2025 जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट जाना वाला है। ठीक है, तो ये तो काफी खुशखबरी वाली बात है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा।
तो मैम हमने न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को है ना काफ़ी डिटेल में जाना आज। हाँ जी। आपने काफ़ी कुछ बताया है और काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ें थी। हाँ जी। मैम वास्तु के ऊपर भी बात करें, आप एक वास्तुकर्ता भी हैं। हाँ जी। तो इसमें मैं आपसे ना बेसिकली जो बात करूँगा वो करूँगा लाइक हाउस के डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना ये आजकल काफ़ी वायरल चल रही हैं चीज़ें इसके बारे में कि नॉर्थ ईस्ट हाँ जी। हर कोई इसी पे बात कर रहे हैं। तो मैम इसका क्या पर्सपेक्टिव है और क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन का घर में? बिल्कुल, जो सिग्निफिकेंस हमारा दिमाग का होता है पूरी बॉडी को संचालित करने में या हमारी पूरी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने में, वो नॉर्थ ईस्ट होता है हमारे घर को और उसमें रहने वाले मेंबर्स को कैरी फॉरवर्ड करने में। अच्छा। तो एज पर वास्तु शास्त्र नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु पुरुष का सर होता है, जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं पायस माना जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल पे रखना चाहिए वहां पर, उस चीजों को डिक्लटर्ड रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, वो पोजीशन होती है। देखिए अगर दिमाग में क्लटर ही क्लटर होगा तो क्या होगा, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही एक स्वच्छ स्थान हम उसे कहते हैं कि घर का सबसे ज्यादा स्वच्छ स्थान होता है। तो कहते हैं कि वहां पे किचन और आपका बाथरूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपके सर पर मैं अग्नि प्रज्वलित कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपके सर पर गंदगी कर सकती हूँ? नहीं। तो अगर ये एप्लीकेबल हमारे सर पर हो रहा है तो हमारा जो घर जो वास्तु पुरुष के हिसाब से बना है वास्तु शास्त्र में, वो कैसे हम गंदा रख सकते हैं? तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को गंदा रखना, क्योंकि देखिए नॉर्थ जो है डायरेक्शन एज पर वास्तु शास्त्र हमारा अपॉर्चुनिटीज का स्थान होता है। आपकी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो नॉर्थ डायरेक्शन से आएंगी। अगर वहां पर वो दूषित हो गई किसी भी वजह से, जो कि आपने जैसे कि कहा कि किचन या फिर आपने कहा वॉशरूम, तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, वहां वास्तु दोष प्रकट हो गया ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ही स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों का कमरा होना चाहिए जो स्टडी कर रहे हैं या किसी भी चीज के जैसे रिसर्च वर्क कर रहे हैं, घर का मंदिर वहां होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्थान है वो मेडिटेशन से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। इसलिए जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारे सर में हमारे दिमाग जो है वो पूरी बागडोर संभालता है हमारे शरीर की एज वेल एज हमारी लाइफ की, तो ऐसे ही वो रहता है कि अगर हमारे घर में जो वास्तु पुरुष का सर है नॉर्थ ईस्ट, अगर वहीं हमने गंदगी फैला दी तो वो अपना इम्पैक्ट देने लग जाएगा। अब जैसे कि मानिए हमारे सर में गंदगी है, मैं सोच की बात कर रही हूँ, तो वही हमारी लाइफस्टाइल में आ जाएगा। बिल्कुल। राइट। अगर यही स्वच्छ है तो वही हमारे लाइफस्टाइल में उतरता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज की मान्यता है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए आजकल इतना ट्रेंड में है और इतना लोग उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। अब ये आपके और मेरे समझने की बात है कि हम इसको समझते हैं, कि हम इसको समझते हैं कि नहीं समझते, क्योंकि इम्पैक्ट तो आएगा, इम्पैक्ट आएगा जो मान रहा है उसके लिए भी और जो नहीं मान रहा उसके लिए भी इम्पैक्ट तो है। बी इट एनी रिलीजन, बी इट एनी पर्सन और बी इट एनी लेवल ऑफ द लाइफ, ये इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो मैम जैसे कई बार क्या होता है कि एक इंसान अपना पूरा लाइफ की जितनी भी उसने सेविंग्स की होती है वो घर में लगा देता है। बिल्कुल। और कई बार वो ये चीजें इग्नोर कर देता वास्तु से रिलेटेड। अब मान के चलते उसने कोई ऐसा घर लिया कि जिसमें स्ट्रक्चरल कुछ ऐसा इशू है कि नॉर्थ ईस्ट जो पोजीशन है उस पे वहां पे वो मतलब कुछ ऐसी चीज रखी है जो उसको वो हटा नहीं सकता, तो क्या हम उसको रेनोवेशन के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए जो मेन दोष यहाँ पर प्रकट होते हैं वास्तु में, वो यही दोष होते हैं नॉर्थ ईस्ट के कि आपकी या तो किचन है वहां पर
या आपने गंदगी रखी हुई है, कोई स्टोर रूम बना रखा है, बेकार की चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ भी रखना है वहां पर, वहां सुव्यवस्थित तरीके से रखना है, साफ सफाई, वेल प्लान्ड वे से रखना है। यही नहीं कि आपने वहां पर सब ऐसे ही कर दिया। तो जहां पर आपने वो किया तो अपॉर्चुनिटीज आनी बंद होती चली जाएंगी। तो हाँ, आपने क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझिए। मान लीजिए वहां पर वॉशरूम है अलॉन्ग विद टॉयलेट सीट, ठीक है। तो अगर आप टॉयलेट सीट को अगर वहां पर बंद कर दे, क्योंकि टॉयलेट सीट का कोई उपचार नहीं है वहां पर, आपको किसी भी एंगल से वहां पर मल मूत्र करने के लिए इजाजत नहीं है। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले तो वो पॉट जो है वो उसको बंद करवा देते हैं, यूसेज बिल्कुल बंद करवा देते हैं। ठीक है। नहा सकते हैं आप। पानी का स्रोत वहां पर होना चाहिए, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, डायरेक्शन। तो वहां पर पानी हो सकता है, मगर अगर आप कहें कि वहां पर ये भी हो, टॉयलेट सीट भी हो, वो मनाही होती है सख्त, और ना ही किचन होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अग्नि अगर उस पर्टिकुलर 45 डिग्री की डायरेक्शन में आपने प्रज्वलित की हुई है, तो आपके दिमाग में वैसे ही एग्रेशन बहुत हो जाएगा, बहुत एग्रेशन हो जाएगा, मतलब दिमाग पजल रहेगा। ठीक है। हाँ जी। तो मैम, ये आपने ना काफी ऐसी बात बताई है कि जिसपे हर कोई ध्यान देता नहीं है आज की लाइफ में, क्योंकि सब इतने व्यस्त हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन से डायरेक्शन का क्या यूज है। तो इस पॉडकास्ट को हम खत्म करने से पहले एक रैपिड फायर राउंड खेलें? हाँ जरूर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? एक। ठीक है। क्या बिलियनियर बनने के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर होता है? 8। ठीक है। वास्तु के रूल्स तोड़ने का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या हो सकता है? आपकी पूरी लाइफ। अच्छा, अगर किसी का नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गलत हो तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नाम आपके भाग्यांक या आपके मूलांक से कंपैटिबल नहीं हो रहा है, तो अगेन यहाँ पर आपके खुद की लाइफ में काफी सारे इश्यूज आ जाएंगे, जहां पर कि हम ये भी कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को लगेगा मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है। या वो एक्सेस में इमोशनल होता चला जाएगा, या डिलेज आते चले जाएंगे, या सोचना बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका। तो ये सारी चीजें, या फिर वो डिटैच होता चला जाएगा कि नथिंग इज फॉर मी। ठीक है। तो मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे ऑडियंस को काफी इंसाइटफुल तरीके से न्यूमरोलॉजी की बातें बताई हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने मैम से काफी कुछ जाना न्यूमरोलॉजी के बारे में। अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगली बार हम मैम से बात करेंगे वास्तु के बारे में थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि आज हमने अपने पॉडकास्ट में जाना है न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स के बारे में, और हमने शायद हर नंबर कवर किया है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।